रही, क्रिकेट खेलने आई थी, मैच जीतने आई थी, खिताब जीत के और दिलों को जीत के जा रही है यहां से टीम इंडिया। तो चलिए अब चल के जुड़ते हैं संजय मांजरेकर। காணாமல் போனது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட பேசும்போது சந்தேகப்படுற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதாவது தோணுச்சா உங்களுக்கு? இல்ல சார். இன்வெஸ்டிகேஷன் முடியிற வரைக்கும் பணம் வராது சார். போலீஸ்ட்ட போனா பணம் வராது. फिर से चल पड़ी है आज वो हुनर की हवा और एक ही सवाल पूछती है, बता तुझ में अलग है क्या? Oh my God! Oh my God! Oh my God! India's Got Talent 4 अक्टूबर से रात 9:30 बजे सोनी लिव और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। 50 लाख इन्होंने कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। ये रहा। ये है एक्स्ट्रा इनिंग्स। जी हां, भारत ने डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 जीत लिया है। अनबीटन रही ये टीम पूरे टूर्नामेंट में और फाइनल में 164 रन बनाए पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और भारत ने मैच जीत लिया है 5 विकेट से। एक्साइटमेंट कूदती हुई गौरव कपूर की आवाज में गौरव है हमें हमारी टीम के ऊपर जो 7 मैच लगातार जीत करती हुई आई है, बनी है चैंपियन। और ये देखिए विजय का तिलक, जीत का तिलक लगाते हुए और पटाखे फूटते हुए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। और यहां पर भी हमारे सेट पे खुशी हर तरफ, नुक्कड़ पे लाइटें जल चुकी हैं, यहां पर भी पटाखे फूट रहे हैं और इको फ्रेंडली पटाखे, जीत का झंडा लहराया जा रहा है। और व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जब खिलाड़ी ऐसे हों, जब बंदे ऐसे हों और बंदों में दम हो, तो भाई टीम जो है चैंपियनशिप बनती है। आइए मिलिए हमारे चैंपियनशिप साइड से। यहां पर मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए सबके। थोड़ी सी घबराहट हुई थी, लेकिन घबराहट को पार किया, तिलक ने किया काम और भारत बनी चैंपियंस। जेंटलमैन, पहले रिएक्शंस आपके, खुशी का मीटर कहां तक है आपका? सबसे ऊपर भाई, जोश इज वेरी हाई। तिलक वर्मा ने अपनी लाइफ की, अपने करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग खेली है। देखिए 2 शतक लगाए T20 क्रिकेट में, लेकिन इससे बेहतर इनिंग नहीं खेली है। ये सिर्फ 69 रन की पारी है, लेकिन इसका जो प्रेशर था, इससे बड़ा प्रेशर तिलक वर्मा ने अपने करियर में कभी झेला नहीं होगा। उसको बहुत बढ़िया तरीके से तब्दील किया बड़े परफॉर्मेंस में। ऐसा लग रहा था एक बार कि ये मैच हम पीछे हट जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। वहां पे विराट कोहली टाइप की इनिंग खेली है, क्योंकि विराट कोहली करते थे ना ये काम, हमेशा बादशाह की तरह खड़े रहते थे ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के खिलाफ बड़े गेम्स में। ये भी तो गॉड्स का प्लान है ना, ये रिंकू कहते हैं ना, इट्स अ गॉड्स प्लान, कि भाई पूरे एशिया कप में कुछ नहीं किया, लेकिन किया तो आखिरी जो रन बनाना था वो किया। लेकिन तिलक वर्मा, सालों साल ये पारी याद रखी जाएगी। जी हाँ, अगर शर्मा नहीं तो वर्मा सही। अभिषेक, क्या पारी खेली इन्होंने आज। हमने ना इतना, और हमने हमेशा शो पे भी कहा, हम अभिषेक शर्मा की इतनी बात करते हैं और तिलक वर्मा थोड़े बिलो द रेडार चले गए हैं इस एशिया कप में। आज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन। देखिए, जैसे इरफान ने ऑलरेडी कहा कि जिस अंदाज से बल्लेबाजी की, और सबसे अच्छी चीज क्या थी, ऐसे ने सिर्फ एंकर का रोल खेल रहे थे। सही समय पे जब आवश्यकता थी, हम भी डिस्कस कर रहे थे अब छक्का होना चाहिए, चौका होना चाहिए, उस समय पे बराबर यहाँ से सुन के वो खेल रहे थे। थोड़ा क्रेडिट हम भी ले लिया। बड़ा अच्छा काम किया आपने कमेंट्री में, बहुत बढ़िया किया आपने। नहीं, लेकिन जो पारी खेली जैसे इरफान ने कहा, बिल्कुल सही, वो खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि बड़ा मुकाबला था, प्रेशर थी। और पहली बार इस पूरे श्रृंखला में ऐसा हुआ था कि इंडिया वाज बिहाइंड 6 ओवर के बाद, तो वहां से वापसी करना, एक स्लो टर्निंग पिच पे सही ओवर्स को टारगेट करना, कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स एन अनबिलीवेबल नो। आपके लिए वीरू ये जो जीत है आज, स्पेशली फ्रॉम द फैक्ट कि जैसे अभिषेक ने कहा कि पहले जब मैच शुरू हुआ और बल्लेबाजी शुरू हुई तो पीछे हो गई थी भारत। भारत पीछे थी जरूर। 2 विकेट गिरने के बाद पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे। शुभमन गिल भी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गया, अभिषेक
ठीक है वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, आउट हो गए, लेकिन तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जो साझेदारी थी वहाँ से ऐसा लगा कि शायद भारत वापसी कर सकता है। लेकिन हम लोग कमेंट्री में एक ही चर्चा कर रहे थे कि तिलक वर्मा को अंत तक खेलना पड़ेगा अगर ये एशिया कप फाइनल भारत को जीतना, तो वैसे ही किया तिलक वर्मा ने। ऐसी पारियां ना बहुत कम देखने को मिलते हैं कि बड़ा मुकाबला हो, पाकिस्तान से हो, फाइनल हो और एक बल्लेबाज अंत तक खेल के मैच जिता के ले जाए। तो हैट्स ऑफ टू तिलक वर्मा। भाई जी के कहना पड़ेगा कि अगर आप मैच देख रहे हैं और उतार चढ़ाव चल रहा है और बगल में वीरूपा जी बैठे हैं, तो जो कामनेस दिखाते हैं, चाहे विकेट गिरे चाहे छक्का लगे कुछ नहीं होता, जो स्थिर तरीके से मैच को देखते हैं, आइसबर्ग की तरह देखते हैं, ये वो कामनेस लेकर आए हम सबके अंदर। क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जहां पर कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन वीरूपा जी कहते हैं रिलैक्स, चिल करो, मैच देखो, एंड में परिणाम अच्छा ही होगा। पता क्यों आइसबर्ग कहते हैं? क्यों बड़े बड़े टाइटैनिक लेकिन गेम में जब अगर आप खेलते भी हो, देख भी रहे हो, जब आप खेल रहे हो तो आपको मालूम है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब तक आप रिजल्ट को ना बदल दें। तो आज तिलक वर्मा जब तक खेल रहे थे उन्होंने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया, जब तक वो मैच जिताया नहीं तब तक वो उनके इमोशंस बाहर आए नहीं। इवन सेलिब्रेशन जो उनका 50 का था वो भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बहुत कुछ सेलिब्रेट किया कि मैंने 50 बना दिया। तो ये खास बात थी तिलक वर्मा की, वो भी उतने ही कूल एंड काम थे। उन्हें मालूम था भी मेरी जॉब पूरी नहीं हुई है, 50 तो बन गया, तो जब तक वो मैच खत्म हुआ तब तक उन्होंने अपने इमोशंस दिखाए नहीं। अभिषेक 147 रन का लक्ष्य जब हम मिड पॉइंट पे थे, हमें इतना ये विशाल नहीं लग रहा था ये लक्ष्य, पर कहीं पे बीच में थोड़ा मामला डामाडोल हो गया था, हम सारे थोड़े नर्वस हो गए थे क्योंकि हमें पाकिस्तान गेंदबाजी से भी हमें उम्मीद नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। और जिस अंदाज से गेंदबाजी की, ऐसा लगा कि प्रिपरेशन थी, क्योंकि स्लोअर वन का इस्तेमाल बहुत किया पावर प्ले में, गति देने रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरप्राइज भी किया उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को। और देखिए पूरे डीपी वर्ल्ड एशिया कप में अभिषेक शर्मा शुरुआत में रन बना रहे थे, इस मैच में जल्दी आउट हुए, तो हमने चर्चा की थी प्री मैच में भी कि आपका स्ट्राइक रेट कम हो जाता है। तो उसके बाद में जो दबाव उन्होंने पैदा किया था वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, संजू सैमसन भी, शिवम दुबे भी और तिलक वर्मा, ये तीनों ने जो बल्लेबाजी की है, एक तरीके से ना आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर हमारा सिक्योर है। क्योंकि जब आपके टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाते हैं और मिडिल ऑर्डर रन बनाते हैं, खास करके ऐसे टूर्नामेंट में जहां उन्हें मौके मिले नहीं है, ये दर्शाता है कि कैपेबिलिटी कितनी है और साथ में मैच्योरिटी कितनी है। क्योंकि बड़े मैच में मैच्योरिटी नजर आता है, फॉर्म तो चेंज और आते रहता है, बट जो मैच्योरिटी थी वो कूट के नजर आ रही थी आज। ऑल्सो भी देखा जाएगा कि जिस तरीके से मेंटल टफनेस दिखाई इरफान टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने, बड़ा मैच पाकिस्तान के विरुद्ध खेल रहे हैं, 3 विकेट खोने के बाद भी वहां पर डिलीवर किया, ये शोज ग्रेट कैरेक्टर। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला, खास करके अगर आप पाकिस्तान के सामने खेलते हो तो ये सिर्फ स्किल का गेम तो नहीं होता है ना, ये विल का गेम होता है, ये जहन का गेम होता है, आपकी जहनियत कितनी मजबूत है उसका गेम होता है। कितनी बार ये हो सकता था कि तिलक वर्मा आते और बड़ा शॉट लगाते सामने की तरफ, क्योंकि उनकी वो ताकत नहीं तो सामने खेले ही नहीं, वो अपने शॉट का इंतजार कर रहे थे, स्लॉग स्वीप का इंतजार कर रहे थे, स्वीप खेल रहे थे, सिंगल डबल खेल रहे थे। और यही होता है, बड़े बड़े छक्के लगाना वो ताकत नहीं है। जब पता है आपको कि यहाँ पे छक्का नहीं आएगा, फिर भी नॉर्मल गेम खेलना और स्कोरबोर्ड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वो असली ताकत है, वो ताकत दिखाई तिलक वर्मा ने। और एक और बात, टीम बदलती है ना, अगर कोई और टीम होती, अगर टीम बदलती लास्ट मोमेंट पे, चारों खाने चित हो जाते। भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। शिवम दुबे ने आज नया बॉल डाला, शिवम दुबे नया बॉल नहीं डालते थे, उन पे कितना प्रेशर होगा। पहली दौर में सिर्फ 12 रन दिए, वो अपना काम कर दिया वहां पे। और इसी वजह से मतलब ये हमारे साथ शायद मेहमान भी जुड़ चुके ना। जी जुड़ चुके हैं। गॉड्स प्लान है हमारा, और हमारे यहाँ का प्लान है। बिल्कुल, पल पल ना माने रिंकू जिया जी, हमारे प्यारे रिंकू जो है वहां पर, अगर एक मतलब आपने मैनिफेस्ट किया था ये विनिंग रन, मेरे हिसाब से एक मोमेंट के लिए आया, पर क्या मोमेंट इतिहास में रच दिया आपने। मजा आ गया, सही बात है। नहीं सर, काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मैं तो बहुत देर से बैटिंग वेट कर रहा था, बैटिंग की सर। बैटिंग आए थोड़ा मारे, दो चार छक्के मारे सर, उसी का वेट कर रहा था। मगर लड़कों ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, तिलक ने और दुबे भाई ने, संजू भाई ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी सर। एक बात बताओ, कोई टाइम तो होगा, क्योंकि आई थिंक 147 का जो टारगेट था, हाफ टाइम पे आप लोगों को इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, पर 6-8 ओवर के बाद विकेट गिर गई थी, थोड़ा टेंशन था डगआउट में उस टाइम पे? नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही सर, विकेट गिरे थे, थोड़ा प्रेशर वाला गेम था, फाइनल गेम है सर, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है प्रेशर। हाँ, कोई नहीं, ये बिलीव सबके अंदर ही था कि जीतेंगे मैच का। काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी संजू भाई और तिलक ने, फिर बाद में दुबे भाई आए, उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप करी। फिर हम आए सर, एक बॉल रह गई थी, फिर 1 रन चाहिए था, हमने फिनिश कर दिया। ये जीत आपके लिए क्या मायने रखती है? मायने रखती है आपके लिए, पूरी टीम के लिए? इस तरीके से पूरी टीम इंडिया खेली है टूर्नामेंट के अंदर, बहुत बड़ी जीत।
नहीं काफ़ी बड़ी जीत है, क्योंकि सर मेरी दूसरी ट्रॉफी है बड़ी। मतलब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप की टीम स्क्वाड में मतलब स्टैंड बाई में था, तब भी ट्रॉफी हाथ में पकड़ी थी। आज दूसरी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी हाथ में है, वो भी हाथ में सर। यही चाहूँगा आगे खेलता रहूँ टीम इंडिया के लिए और ट्रॉफी उठाता रहूँ। रिंकू, इरफान पठान बात कर रहा हूँ। ये पूरा एशिया कप ना खेलना, ये नमस्ते, पूरा एशिया कप ना खेलना और फिर फाइनल में विनिंग रन बनाना, ये क्या गॉड्स का प्लान है? सर यही है कि ऊपर वाले ने सब लिखा हुआ है सर। अपनी मेहनत जारी थी, सारी चीजें कर रहे थे, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग पे भी ध्यान दे रहे थे सर। तो सर ये पूरा चलता रहा था, मेहनत कर रहा था, बस यही कर रहा था कि जब भी मौका मिलेगा टीम मतलब खेलने के लिए तो अच्छा करूंगा टीम के लिए सर। आपने भी ये लिखा था कहीं पे, मुझे बताया जा रहा है कि आपने भी इसको मैनिफेस्ट किया था। ये देखिए लिखा तो हुआ है। हाँ सर, मैंने बोला तो था सर। हाँ अच्छा, हाँ मैडम के हाथ में है। हाँ सर, ये मतलब टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले लिखा था सर मैंने, अब याद आया सर। अच्छा बढ़िया, तो एक काम करो, हम अपनी जन्म पत्री भेज रहे हैं आपको, ठीक है? तो सबका राजयोग बता दो कब आ रहे हैं। कुछ कर देना भाई, हमारे लिए लाइफ के प्लान बना लेना आप, लेकिन आपके प्लान ऐसे ही बनते रहे। खुश रहिए सर। खुश रहिए सर। क्या ले लेंगे सर, आपका आशीर्वाद ले लेंगे। अभी आप जो भी दे रहे हैं ले लेंगे, अभी यहाँ पर आशीर्वाद टाइम। पर एक एक्चुअली सवाल है इस स्क्वाड के बारे में। ये जो स्क्वाड है, अभी कह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर थोड़े चले गए, वहां पर एक नया स्क्वाड बनता जा रहा है। अभी अभिषेक ने भी किया टीम फॉर द फ्यूचर, तो ये माहौल जो है टीम का, इसके बारे में कुछ बताइए सर। माहौल तो सर आउटस्टैंडिंग सर, अब मैं क्या ही बताऊं सर। हंसी मजाक सर चलता रहता है और बिलीव बहुत है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यही बोला हुआ है कि बस अपना गेम खेलो और अपने आप पे भरोसा रखो, कैसा भी टाइम हो निकल जाएगा। तो इसी माइंडसेट से चल रही है हमारी टीम, और काफ़ी यंग टीम है हमारी, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में, हर चीज़ में अच्छा कर रहे हैं सर। रिंकू सिंह, अभिषेक नायर बोल रहा हूँ, कैसा है? यस सर, नमस्कार। रिंकू, मेरा एक सवाल है तेरे से, आप फिनिशर हो या टॉप ऑर्डर बैटर हो, और बनना क्या चाहते हो भारत के लिए? भारत के लिए तो बस नहीं, भारत सर थोड़ा टैग दे दिया है फिनिशर का। ऐसा नहीं है कि मैं मिडिल ओवर में बैटिंग कर सकता हूं, क्योंकि आप जो भी मैंने 350 बनाई है टीम इंडिया के लिए, वो 5 नंबर पे आके बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टैग दे दिया है मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हर जगह बैटिंग कर सकता हूं अगर मुझे मौका मिलेगा बैटिंग करने का तो सर। हाँ भाई, बिल्कुल सही। आज रात की सेलिब्रेशंस कैसी रहेंगी पूरी टीम के लिए, क्या प्लान है? देखते हैं सर, अभी तो सर ट्रॉफी उठाएंगे, ट्रॉफी डालेंगे। तीसरी ट्रॉफी आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, अब एशिया कप हो गया सर, बट ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं सर बस। आदत सी हो गई है भाई, आदत सी हो गई है जीत की। और विनिंग शॉट किसने मारा है? हाँ जी, हाँ सर, आदत हो गई एकदम बढ़िया, एकदम बस ट्रॉफी आती रहे झोले में सर। आप बस ऐसे मैनिफेस्ट करते रहिए और ऐसे अच्छा खेलते रहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और पूरी टीम को। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जाके सेलिब्रेट कीजिए और एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को। ऐसी कई और सारी ट्रॉफियां आपके नाम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई से कहते हैं पावर मैनिफेस्टेशन। कह रहा है तिलक वर्मा आए, दुबे आए, फिर हम आए। जब हम आए वहीं से रनिंग चुई। व्हाट अमेजिंग पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यार ये बहुत सही है। मतलब हमने तो आजकल ऐसा सिर्फ रील्स पे देखा है कि मैंने पर यहाँ तो सामने देख लिया हमने कि होता ही है। अभिषेक, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बताओ उसके बारे में थोड़ा, क्या मिजाज है? देखिए, एक्चुअली मैंने सवाल उनको इसलिए पूछा था क्योंकि ये टैग वो हटाना चाहते हैं खुद से। उनके मन में एक वो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत बड़े रन बना सकते हैं और कंसिस्टेंटली वो रन बना सकते हैं। उन्होंने दिखाया भी आईपीएल में, वैसे गलती हमारी, हम ही उन्हें नीचे बेचते हैं। लेकिन जो बल्लेबाज है ना, वो ऐसे फ्लेक्सिबल प्लेयर है क्योंकि मानसिकता वैसी है, टीम के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे आप गेंदबाजी करवा दो, चाहे वो आप फील्डिंग में कहीं भी खड़ा करा दो। लेकिन बैटिंग जो है ना उनकी, एक्चुअली वो फिनिशर का रोल निभा रहे हैं, लेकिन क्षमता टॉप ऑर्डर की है। वो ऐसे बल्लेबाज है जो मैं देखना चाहूंगा आगे जाके भारत के लिए 4-5 नंबर पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े रन बनाते हैं 70, 80, 90, और एक बार सेट हो जाता है वो जो छक्के मारने की एबिलिटी है ना, वो शिवम दुबे से पीछे नहीं है ज्यादा। इकलौते प्लेयर हैं एक्चुअली। अब बाकी सारी इंडिया की बैटिंग लाइनअप देख लीजिए, सबको 3-4 पे मौका मिला है अपनी आईपीएल टीम में, बस इनको ही नहीं मिला। तो शायद इनको भी मिले तो अच्छा होगा। भाई आज मौका मिला तिलक वर्मा को और उन्होंने क्या निभाया, उठा के ले गए टीम को जीत के उस पार। तो ये हमारे परफॉर्मर।
ये देखो भाई शुरू हो रहा है परफॉर्मेंस का पाप। ये विरूपा जी कमाल के बल्लेबाज ये रहा भाई, बिल्कुल इस तरीके से टीम को निभाया, रोल निभाया आज जो बहुत मुश्किल में थी टीम भारत। बड़े कूल और काम थे जब खेले, जब आए बैटिंग करने तब उस समय देखिए बड़े काम से जो उनके रडार के शॉट थे वही उन्होंने लगाए, कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया उन्होंने। बाहर से पाकिस्तान के जो कोच थे वो भी कह रहे थे कि उनको बाहर डालो, बॉडी में ना डालो कि बॉडी में अच्छा खेलते हैं, उसके बावजूद भी वो बड़े काम रहे, कोशिश ये करते रहे अगर बाहर की गेंद है तो मैं सिंगल ले लूं और जो मेरे बॉडी में उसको चौका छक्का मारूं। तो ये दर्शाता है कि जब आप बड़ा मैच खेलते हो तो आपका सर जो है ना वो सही, मतलब जो माइंड है वो सही काम करना चाहिए, वो सही काम किया तिलक वर्मा का। क्योंकि दूसरी ओर जो थे वो बैट्समैन वो जाए जा रहे थे लेकिन फिर भी संतुलन रखा अपना और खेलते रहे, इनिंग्स बनाते रहे अपनी एंड तक। वही मुश्किल काम है ना कि सामने से विकेट गिरती जाए और आप अपना काम करते रहो, आप वो प्रेशर हैंडल करें, आपको ये ना लगे कि यार विकेट गिर रही है और ज्यादा आखिर में मुश्किल होगा, मैं एक बड़ा शॉट मार देता हूँ। वो नहीं किया उन्होंने, लो रिस्क क्रिकेट खेल के ये इनिंग खेली है। इसी वजह से विराट कोहली का नाम बार बार जहन में आता है क्योंकि वो ऐसी लो रिस्क क्रिकेट खेल के इनिंग खेलते थे। सो आई थिंक ये सालों साल याद रखने वाले इनिंग है। और इसमें एक बात है, ये इनिंग खेल रहे थे ना तो इसी वजह से नवाज की 3 ओवर रह गई। नवाज जबकि ये पिच पे ना अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर जोर जोर से डालता ना बड़ा मुश्किल करता, 3 ओवर उसकी रह जाना एक बड़ी बात है क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी आ रहे थे रेगुलर और इसी वजह से फिर वो गेंदबाजी जैसी चलाना चाहते थे वैसी नहीं चलाई और हारिस रऊफ की 15वीं ओवर डाला नहीं, वो भी एक गलती थी जब हम ऑफ एयर बात भी कर रहे थे। या और तिलक वर्मा एक्चुअली आप देखेंगे तो हर किस्म का शॉट है उनके पास, फ्रंट फुट, बैक फुट, ऑफ साइड, लेग साइड, सब कुछ मारते हैं और इन्हीं में से एक हमको बड़ा मुश्किल था चुनना यार क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे मारे थे, पर ये हमने चुना एज अ शॉट ऑफ द डे आखिरी ओवर का ये छक्का। ये वाला छक्का, ये छक्का देखने के बाद तो बस हम समझ गया था कि भाई अब तो जीत सकता है। ये वाला गौरव ने बैठ के बहुत सोच विचार किया, बहुत बाकी से देखा, बाकी सारे शॉट्स बहुत एनालाइज किए मैंने, बहुत ज़्यादा हमारी बहस हो गई थी यहाँ पर कि कौन सा सबसे अच्छा शॉट, कॉन्टेक्स्ट ना प्रेशर इतना था, बहुत अच्छा किया आपने गौरव, हमें आप पर गौरव है। थैंक यू, गर्व है आपके ऊपर। थैंक यू किसी ओके देखिए पर बढ़िया शॉट अभिषेक और कमाल के फॉर्म में और हर जगह मार सकते हैं। देखिए एक्चुअली जब इरफान बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इनकी मानसिकता, मेरे लिए एक चीज जो स्टैंड आउट था वो था इनकी मेंटल अवेयरनेस। आज मेंटल टफनेस जरूर थी लेकिन अवेयरनेस क्योंकि सही समय पे वो अपना शॉट पिक कर रहे थे। विरूपा ने कहा था कि वो अपने ताकत के हिसाब से खेल रहे थे लेकिन वो समझना वो गेंद कहाँ आने वाली है और उस गेंद पे वो चांस लेना, मैं मानता हूँ वो उनकी काबिलियत थी और वो उनकी सोच थी क्योंकि आज अवेयरनेस अलग लेवल की थी उनकी। और वो इंथुजियाज्म गौतम टेबल तोड़ दिया गौतम गंभीर वहां पर जज्बात में आ गए लेकिन अच्छा है, गंभीर नहीं गुस्सा था, खुशी का गुस्सा, खुशी का गुस्सा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे टेबल तोड़ने इस ब्रेक के बाद। Corridor Player of the Match brought to you by Maruti Suzuki Victoris. We saw some incredible action in today's game and there were some fantastic performances. There was this one performance though that had it all. Just like the Maruti Suzuki Victoris, it's got it all. Out straight to deep mid-wicket. Tilak Varma, I think it is out there at deep mid-wicket. Varun Chakravarti has got India's first and boy did they need that. Sliced it and taken. But a delivery outside off stump, outside his reach. He played that shot, got the top edge, and a very simple catch. Got a very important wicket of informed batter Fakhar Zaman. जमान को तो आसमान दिखा दिया, मजा आ गया। ये भी जो मूवी था अभी देखो, अच्छा सॉरी, ये इंडिया गॉट टैलेंट का और एक ही सवाल पूछती है, पता कुछ में अलग है क्या? ये वाला जो है ना एक्शन जबरदस्त होने वाला है, इसको भी देखिएगा। 4 अक्टूबर से रात 9:30 बजे सोनी लिव और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी के पवेलियन एंड से मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने हॉट सीट की क्रीज पर जमे हुए हैं कैलाश जी। लग रहा है कि ये बंदा 1 करोड़ रुपए आराम से कंप्यूटर जी के एक से एक क्वेश्चन बाउंड्री के पार भेज दिया है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए ये रहा। ये वाला मूवी जो अभी इसका जो ऐड दिखा रहा है भाई, ये भी जो है ना जबरदस्त मूवी होने वाला है। हिंदी वर्जन अभी जब भी देखना हो तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, आ जाएगा हिंदी मूवी कुछ ही दिनों में हिंदी वर्जन में ये।
आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को स्पॉट किया है जो आगे जाकर यूनिकॉर्न्स बनेंगे। ये तो जबरदस्त होने वाला है, शायद 2 अक्टूबर या 4 अक्टूबर से आने वाला है। सोनी लिव पे ही आएगा। तो क्या करना है? मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। कुछ नाम है, क्या नाम है? कुछ तो नाम है, बहुत जबरदस्त है। ये एक्टर भी बहुत जबरदस्त है। हम जो करने जा रहे हैं इसकी एक्टिंग तो मजा आ जाता है। Sir, but the biggest risk is not taking any risk. सर ये DFO कब क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? ये मूवी भी जबरदस्त होने वाला है कि यहाँ कबाड़खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। देखो यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत भी मिलेगी, जिसके लिए सबसे बेहतरीन है भैया इनका एक्टिंग। The biggest night of football you can't miss. 3 giants. एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओगे। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम नहीं सर, इज्जत। एक्स्ट्रा इनिंग्स मूवी और आगे देखिए, फिर अभी चलेंगे अपन लोग ट्रॉफी वितरण की तरफ। खुशी देखिए जी, क्या खुशी देखिए, मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा खुशी है। 41 साल बाद 41 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान का ये फाइनल हुआ एशिया कप में पहली बार। जी हाँ, एंड दिस चाइल्ड शुड बी होम स्लीपिंग, बट ठीक है। नहीं आज जीत का जश्न है, सब बाहर हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पर ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम नॉट वेरी हैप्पी टुडे। या बिल्कुल, एंड आई मीन देख लीजिए, राइटफुल सेलिब्रेशन है जो तिलक वर्मा, और ब्यूटीफुल शॉट्स, और शॉट्स भी इतने अच्छे मारे थे इन्होंने। और ये हैं हमारे देशी परदेसी, जाना नहीं आना नहीं। इधर आना शो पे। तो आप तीनों जीते, तो मुबारकबाद आप तीनों को, अमेजिंग। और यहाँ पर अभिषेक ने भी एक बहुत ही अच्छी सेल्फी ली थी, फैंडम क्यों ही डिडंट मेक इट, but nice try brother, next time आपको भी try featuring your photograph। आपको भी लूंगा ना सेल्फी में, ठीक है, next time हाँ we try that yes। आप दोनों इतने चौड़े हो सेल्फी में फिट ही नहीं आओगे। आप ज्यादा चौड़े मत हो, वाइड एंगल लेंस लगेगा दोनों को लाने के लिए अंदर। यार मैच के सबसे खूबसूरत मोमेंट, यस द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ टुडेज गेम के जीत के मोमेंट्स आ रहे हैं आपके सामने, द विनिंग मोमेंट्स ऑफ टुडे। रॉयल ग्लिट्स विनिंग मोमेंट्स ब्रॉट यू बाय एशियन पेंट्स। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत ये आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चून चून हो जाएगा। टीवी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। Royal Glitz winning moments brought to you by Asian Paints। यार ये विवेक भाई जब करते हैं ना इन मोमेंट्स में कमेंट्री, तो और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वोट है उनके लिए, इंडिया की बैटिंग की शुरुआत और मैच की विक्ट्री पे उनको होना ही चाहिए वहां पर। 100% लाते हैं वो शेरो शायरी, और एंड में जो जोश दिलाते हैं वो कमाल का होता है। लेकिन these moments will be etched, वीरूपा जी, हमारी मेमोरी में कि एक बहुत बड़ी जीत थी भारत के लिए, और those winning moments are going to be etched। नहीं बिल्कुल, हम लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो और फाइनल हम लोग जीते, तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और आज ये वही मोमेंट था एशिया कप, लेकिन इंडिया पाकिस्तान फाइनल जो 41 साल बाद हुआ है, वो जो इतने सालों से सब सोच रहे थे कि यार एशिया कप हो और उसमें इंडिया पाकिस्तान फाइनल होना चाहिए, जब आप जीतते हो, और वो भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक समय लग रहा था कि शायद इंडिया हार सकता है क्योंकि 3 विकेट गिर गए हैं, रिक्वायर 110 के ऊपर जा रहा है, वहाँ से जीतना सोने पे सुहागा हो जाता है, खासकर जब आपका पोजीशन पाकिस्तान हो तो। और वहां पर एक और मौका था पाकिस्तान के पास एक्चुअली, अगर संजू सैमसन का कैच पकड़ लिया होता उन्होंने, तो शायद और समस्याएं हो सकती थी, भारत के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता था, और वो साझेदारी वहीं पे रुक जाती। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान उन्होंने वो कैच ड्रॉप कर दिया, और यही था टर्निंग पॉइंट मैच का। कितना बड़ा ड्रॉप है इरफान? बहुत बड़ा, क्योंकि उसके बाद भी रन बने,
क्योंकि वहां पे अगर आउट हो जाते 12 के स्कोर पे थे, उसके बाद बड़े शॉट लगाए संजू सैमसन ने, मोमेंटम और मिला है, और अबरार और खतरनाक हो सकते थे ना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गोगली का इस्तेमाल करते, वेरिएशन का इस्तेमाल करते, फिर दबाव में आके शिवम दुबे को खेलना पड़ता, लेकिन इसके बाद वो और बेस बना दिया था संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलके, फिर वो बेस को आगे लेके गए शिवम दुबे। सो आई थिंक ये कैच आ जाता, और बड़ा आसान सा कैच है, बहुत आसान सा कैच है। संजू भी जानते थे कि ये शायद थोड़ा और ज़्यादा सीधा खेलते, बशर्ते कि इस तरफ ज़्यादा स्क्वायर चले गए, लेकिन अगर ये कैच पकड़ लेते, आज भारत ने कोई गलती नहीं की, इसी वजह से और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि ये गलती हो जाए सामने वाली टीम की तरफ से। एक तो इन्होंने आगे रन बनाए, उल्टा यहाँ पर उन्होंने कैच पकड़ लिया होता तो तिलक की बैटिंग पर भी फर्क पड़ता। फर्क तो पड़ता, और शिवम दुबे जो थे वो जल्दी आते गेम में। देखिए, जो फ्रीडम के साथ आप बाद में खेलते हो, जब आपको पता पार्टनरशिप हो चुका है, आप स्कोर के नजदीक आ चुके हैं, तो वो अंतर होता है। और खास करके 3-4 अक्सर कहते हैं ना, आखिरी 6 से 7 ओवर में अधिक से अधिक विकेट अगर आप हाथ में रखते हो, आप और फ्रीडम के साथ खेल सकते हो, फिर जो बैटिंग डेप्थ है ना, वो अलग लगती है। तो ऐसे मौके, ऐसे बड़े बड़े मैचेस में आप छोड़ नहीं सकते, और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हाफ चांसेस है आपको उन्हें पूरा करना है, फुल चांसेस तो एक्सपेक्टेड है आपको लेने ही है। ये बेसिकली आपने देखा कि एक कैच ड्रॉप हुआ पर 3 पारियों पे फर्क पड़ा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे। नहीं, बिल्कुल, जब आप कैच छोड़ते हो तो आपका मोरल डाउन होता है, तो पूरी पाकिस्तान टीम का मोरल उस समय डाउन हो गया कि अच्छी सिचुएशन में थे, आउट हो जाते तो 3 आउट थे तो 4 हो जाते, तो शायद आने वाले बल्लेबाजों को जल्दी आना पड़ता है। जैसे अभिषेक ने कहा कि शिवम दुबे जल्दी आते, हो सकता है जल्दी आते, आउट हो जाते तो और दबाव बन सकता था भारत के ऊपर, बट वो सिर्फ ये नहीं कह सकते वो कैच छूटने के कारण मैच आ गया। लेकिन उसके बाद गेंदबाजी भी पाकिस्तान ने वैसी नहीं की, थोड़ी खराब गेंदबाजी की, बहुत सारी लूज बॉल्स दी मारने के लिए, और सब मारी इन्होंने। लेजेंड है हमारे पास, हमारे लेजेंड अलर्ट आ गया, लेजेंड अलर्ट जो है अभी ग्राउंड पे हमारे प्रिय, हमारे बहुत से प्यारे सनी जी। रात होगी लेकिन सनी टाइम्स ऑलवेज वहां पर हैं हमारे प्रिय सुनील गावस्कर सर। मुबारक हो, आपने जिता दिया, बड़ा अच्छा किया आपने वहां से। मैंने थोड़ी जिता दिया, आप लोगों ने जिता दिया, क्योंकि आप जो कह रहे थे वो सारे सुन रहे थे, सारे जी। लेकिन सर कमाल का मैच देखने को मिला, वेंट डाउन टू द लास्ट ओवर, लास्ट बॉल, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लगता था कि वन साइडेड होगा, लेकिन फाइनल पे इंडिया पाकिस्तान बिफिटिंग एंड। जी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का गेम हमेशा दिलचस्प रहता है, और आज जो दिलचस्प इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे जो बल्लेबाज थे उनको लगा कि यार थोड़ा सा दिलचस्प करे, इसी की वजह से वो पहली 3 विकेटें गई ना, वहाँ से मैच दिलचस्प हो गई। नहीं तो क्या होता कि 148 रन अगर 2 विकेट खोकर और 16वें ओवर में होते तो मज़ा नहीं आता ना, इसलिए हमारे जो बल्लेबाज थे उन्होंने सोचा थोड़ा मज़ा ले आए उन मैच में, और चलो बाकी लोगों को भी चांस दे। बाकी जो बहुत बढ़िया सर। आज तिलक वर्मा की इनिंग से आप कितने इंप्रेस हुए हैं, उनकी मानसिकता से कितने इंप्रेस हुए हैं? देखिए, उनकी टैलेंट के बारे में तो दो राय है नहीं, सारे मतलब रेड बॉल फॉर्मेट में देखे या वाइट बॉल फॉर्मेट में वो बड़े रन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है ना वो बहुत अच्छी मानसिकता है। वो उनकी क्रिकेट की सोच है, बैटिंग के बारे में जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, वो पॉजिटिव सोच है, पर उसके साथ वो थोड़े से ठहरे हुए भी है। मतलब जब बल्लेबाजी करते, आज देखिए किस तरह से उन्होंने सिंगल से शुरुआत की, बीच में एक आधा चौका मारे, बीच में एक आधा छक्का मारे, और रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी थी। तो ये क्या दर्शाता है कि 3 विकेटें गई थी, तो क्या ज़रूरी थी वहाँ पे कि वहाँ पे एक साझेदारी बने, एक स्टेडिंग इन्फ्लुएंस हुए, नहीं तो कोलैप्स हो जाता। तो इसी की वजह से जिस तरह से उन्होंने पारी खेली, उसी से पता चलता है कि उनके पास उनकी मानसिकता कितनी अच्छी है, और आगे जाकर सिर्फ बल्लेबाजी के लिए नहीं, पर आगे जाकर लीडरशिप रोल के लिए भी उनका नाम आ सकता है। सर, एक तो आई थिंक पाकिस्तान ने दोनों पारियों में शुरुआत अच्छी करी, बैटिंग में भी पहले 10 ओवर उनके रहे, पर उसके बाद जो उनका जो मतलब इम्प्लोड हो गए वो, आई थिंक सबसे मतलब उनको बैट्समैन को आज ब्लेम देना ही पड़ेगा कि टोटल नहीं बना पाए अच्छा स्टार्ट के बाद। नहीं, मैं तो बोलूँगा बैट्समैन को तो ब्लेम, हाँ बैट्समैन आउट तो हो गए, पर हमारे गेंदबाजों ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की। देखिए, कुलदीप ने 4 विकेटें ले ली, 1 ओवर में तो उन्होंने 3 विकेटें ले ली। उसके पहले वरुण चक्रवर्ती ने उनके जो 2 बल्लेबाज थे जो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे उनकी विकेट ले ली, एक फरहान की विकेट ले ली और उसके बाद में जमान की विकेट ले ली। तो 147 में से दोनों के रन मिला के कुछ 110 रन है। तो जो अहम विकेटें थी
वो वरुण चक्रवर्ती ने भी ले ली और अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, कोई मतलब लूज डिलीवरीज डाले नहीं, तो गेंदबाजी एकदम टॉप क्लास थी, बहुत अच्छी थी। और इसी की वजह से तो हम आज देखिए पूरी टूर्नामेंट में अगर आप देखेंगे हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम किया है। सर वही टूर्नामेंट के बारे में बात करना चाह रहा था आपसे, एक बढ़िया परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया अगर देखा जाए, ये उनका 7वां मैच, 7th विन डायरेक्टली कमिंग टू देम, और जो बढ़िया परफॉर्म किया है, जिस तरीके से बैटिंग बॉलिंग बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है, एक अवार्ड ऑन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। सनी भाई बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से आप देखें तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। शुरुआत में जो हमारे बल्लेबाज थे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, जो स्टार्ट्स उन्होंने दे दी है, बीच में आके जो बाकी जो सैमसन ने रन बनाए, तिलक वर्मा ने रन बनाए, तो मतलब पूरी तरह से संतुलित बैटिंग थी। हार्दिक पांड्या जब खेले तो हार्दिक पांड्या ने भी बैटिंग में तो 30-40 रन किए कुछ 20 गेंदों में। तो ये जो डेप्थ थी बैटिंग में, जो मतलब जो एक डेप्थ थी, तो उससे आगे के जो खेलने वाले उनको एक फ्रीडम मिलता है कि भाई आप ताबड़तोड़ शॉट मारने की कोशिश करें। बाकी मतलब आपके पास नंबर 7 और 8 के भी बल्लेबाज है जो पारी को संभाल सकते हैं। हाँ, अगर 50 ओवर की बात होती तो बात अलग, पर 20 ओवर के मैच में आपको ये चाहिए कि हर गेंद को 1 रन तो कम से कम होना चाहिए। जितनी कम बिंदी गेंदें होती है उतना आपका ज़्यादा रन भी बनता है। सनी सर, इरफान बोल रहा हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक सवाल ये है कि संजू सैमसन जो आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे थे, बतौर ओपनर आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि नीचे बैटिंग करना और ये जो क्रूशियल पारीज आई है, इनिंग्स आई है, जो लास्ट 2 इनिंग आई है, खास करके फाइनल में भी, वो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मुश्किल, और साथ ही में शिवम दुबे की पारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बिल्कुल देखिए आसान तो बिल्कुल बनता नहीं, क्योंकि अगर आप ओपनिंग बल्लेबाज हैं तो आप एकदम लगातार मतलब इनिंग ख़त्म होती है या आप टॉस जीत कर अगर पहले बल्लेबाजी कर तो आप सीधे बल्लेबाजी करने जाते हैं। नंबर 3, 4, 5 पर अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपको थोड़ा सा समय अंदर बिताना पड़ता है, और वो मुश्किल बनता है कि अगर आप पहले से ओपनिंग बल्लेबाज हो जैसे कि सैमसन है, तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ देखते हैं, काफ़ी कुछ मतलब आउट किस तरह से गेंदबाजी हो रही, किस तरह से बल्लेबाज आउट हो गए, तो आपके मन में और कुछ आ जाता है। पर आज सैमसन ने बहुत अच्छी टेम्परामेंट दिखाई, बहुत अच्छी मानसिकता दिखाई, और शिवम दुबे की ताकत के बारे में तो सब लोग जानते हैं। और अगर उन्होंने सिर्फ एक आधी जो शॉट सिलेक्शन है वो अगर वो करेंगे तो हर मैच में वो 40-50 रन करके आपको मैच जिता देंगे। अभी आप शिवम दुबे और सैमसन से बात कर रहे थे, क्या कहा आपने उनसे अभी? नहीं, सैमसन को तो मैं बोल रहा था कि परसों उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। अच्छा लगा कि उन्होंने जो साउथ के जो महान एक्टर है मोहनलाल, उनकी तारीफ की, और वो कह रहे थे कि वो भी उनके जैसा मतलब कुछ भी कर सकते, जैसे कि मोहनलाल साहब सारे रोल करते हैं, वैसे सैमसन कह रहे थे कि मैं भी ओपनिंग बल्लेबाज हूँ, विकेट कीपर हूँ, मिडिल ऑर्डर बैटर हूँ, मतलब वो सब कुछ कर सकते। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आप भी सब कुछ कर सकते हैं, और लगता है कि आज आपने अपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। आपको देख के लग रहा है आप फिट लग रहे हैं, तो आज रात थोड़ी जीत की मिठाई आप खा ही सकते हैं। मैंने बोल के रखा है होटल में आपके लिए, एक स्पेशल मिठाई भेजे आपके लिए। बिल्कुल, आज तो मिठाई होगी, आइसक्रीम होगा, सब कुछ होगा। आज 10,000 स्टेप इसलिए बन गए क्योंकि जो 3 विकेटें गई उसके बाद में मैं जो कमेंट्री बॉक्स है उसके बाहर का जो कॉरिडोर है वहाँ पे मैं चल रहा था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा क्रिकेट देखा नहीं जाता, और 3 विकेटें गई थी तो थोड़ा सा नर्वस भी था। होता है भाई। चलिए सर, आप नर्वस मत बनिए, आप बस ऐसी खुशमिजाज बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एज ऑलवेज, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू वेरी सून, सनी भाई। Thank you. Looking forward to seeing you too, and congratulations to all of you and to all the viewers for their good wishes with the Indian team, and may their good wishes always be with Indian team. Thank you sir, thank you sir। सर ने खुश कर दिया यार, एकदम खुश कर दिया सर ने। और इसी बात पे यार, कामिंग आवर नर्व्स लिटिल फर्दर, जाके एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लॉट्स टू डिस्कस एंड ऑफ कोर्स द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑन द अदर साइड। स्टे विद अस ऑन एक्स्ट्रा इनिंग्स टीवी। मैं हूं अमिताभ बच्चन, केबीसी